हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल योर लेक्चरर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थियरीज ऑफ क्राइम। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम, साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम एंड बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम, ये सारे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम कौन सी होती है, साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम कौन सी होती है, बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम कौन कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम। तो सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम में जो हमारे पास जो थियरीज आती है वो है, सबसे पहले हमारे पास है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी है। दूसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास लेबलिंग थ्योरी है या थ्योरी ऑफ सोशल रिएक्शन है। तीसरी जो है वो है सोशल कंट्रोल थ्योरी है। चौथे नंबर पे जनरल स्ट्रेंथ थ्योरी है ना, पांचवें नंबर पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है। उसके बाद जो ये थ्योरी जो है ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में जो है सबसे पहले जो है वो है साइकोडायनामिक थ्योरी, दूसरे नंबर पे है बिहेवियरल थ्योरी और तीसरे नंबर पे है कॉग्निटिव थ्योरी। तो ये है साइकोलॉजिकल थ्योरी। उसके बाद है हमारे पास है बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। सबसे पहले इसमें जो आता है बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम में थ्योरी ऑफ एटिविज्म आती है। दूसरे नंबर पे जो है वो है वाई क्रोमोसोम थ्योरी या एक्स वाई वाई क्रोमोसोम थ्योरी है। तीसरे नंबर पे जो है वो है थ्योरी ऑफ सोमोटोटाइप। तो ये हमारे पास सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम, साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम और बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम है। अभी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। Sociological theories of crime are those theories that focus on social factors that contribute to the criminal behavior. ये सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम कौन सी होती है? सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम जो है वो थ्योरीज होती है जो सोशल फैक्टर पे फोकस करती है, जो क्राइम को काज करते हैं। उन फैक्टर्स पे फोकस करती है जो सोसाइटी की वजह से डेवलप होती है और उनकी वजह से लोग क्या करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं और सोसाइटी के अंदर जो क्राइम जो होते हैं वो फैलते हैं। तो हमारे पास बेसिकली देयर आर 5 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम। हमारे पास 5 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम है। सबसे पहले हमारे पास सोशल लर्निंग थ्योरी है, लेबलिंग थ्योरी है, सोशल कंट्रोल थ्योरी है, स्ट्रेंथ थ्योरी है और उसके बाद हमारे पास सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। Social learning theory is a sociological theory of crime which was developed by Albert Bandura, who was a Canadian American psychologist. ये एक अमेरिकन जो कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जो कि कनाडा में पैदा हुए थे, अमेरिका में इसकी मतलब डेथ हो गई थी। तो साइकोलॉजिस्ट थे, इसने क्या कर दिया था, सोशल लर्निंग थ्योरी जो है इसने डेवलप की। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरी की? दिस थ्योरी स्टेट दैट पीपल लर्न द क्रिमिनल बिहेवियर फ्रॉम अदर्स। ये थ्योरी ये कहती है कि लोग जो होते हैं क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो दूसरे लोगों को देख के क्या करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को अडॉप्ट करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं दूसरे लोगों को देख के सोसाइटी के अंदर। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ पर्सन फर्स्ट ऑब्जर्व द क्रिमिनल बिहेवियर ऑफ अदर पीपल। सबसे पहले एक इंसान जो होता है दूसरे लोगों को क्रिमिनल बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है, उनको लोगों को दूसरे क्रिमिनल लोगों को देखता है इस थ्योरी के मुताबिक। आफ्टर ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वर स्टार्ट इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग दैट क्रिमिनल बिहेवियर दैट ही शी ऑब्जर्व्ड। फिर उसके बाद वो शख्स जब देख लेता है किसी और को क्राइम करते हुए, फिर वो उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देता है, उसको फिर इमिटेट करना, उसकी मॉडलिंग शुरू कर देता है कि वो फिर उसी तरह से बिहेवियर करना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारे पास उसके बाद अगर मैं कोई एग्जांपल दे दूं तो फॉर एग्जांपल अ पर्सन ऑब्जर्व एन इंडिविजुअल व्हाइल कमिटिंग अ क्राइम एंड गेट्स रिवॉर्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, देन दैट पर्सन गेट्स मोटिवेटेड एंड स्टार्ट इमिटेटिंग एंड मॉडलिंग दैट बिहेवियर। देखें, after committing the criminal acts again and again he or she acquired the criminal। देखिए अब क्या है कि एक शख्स सोसाइटी के अंदर एक इंसान को देखता है, दूसरे इंसान को, एक इंसान है दूसरे इंसान को देखता है क्राइम कमिट करते हुए, और वो देखता है कि मतलब उसको मतलब लोग शाबाश दे रहे हैं, वो उसको मतलब वो अच्छे खासे मतलब चोरी कर रहा है,
अब उसको मतलब कभी मोबाइल चोरी करके लाता है, कभी पैसे चोरी करके लाता है, मतलब क्राइम कमिट करके वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें लेके आता है। और उस सोसाइटी के अंदर उसको पनिशमेंट भी नहीं मिलती और उसको लोग दाद भी दे रहे हैं, उसको रिवार्ड भी मिल रहा है, तो वो फिर क्या हो जाता है, वो बंदा उसको देख के वो मोटिवेट हो जाता है कि यार मुझे भी ये क्राइम करने हैं, मुझे भी ऐसे ही करने हैं। फिर क्या कर देता है उसको, वो क्या कर लेता है, फिर वो बंदा जो होता है उसको देख के फिर उसको इमिटेट कर लेता है, उसको अडॉप्ट कर लेता है, फिर क्राइम कमिट करना शुरू कर देता है। जब वो कमिट कर देता है क्राइम अगेन बार बार जब करने से, फिर क्या कर लेता है, बार बार जब वो क्राइम कर लेता है तो फिर इसी तरह से वो क्रिमिनल बिहेवियर को क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। उसके बाद जो हमारे पास थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ सोशल रिएक्शन या फिर लेबलिंग थ्योरी है। The social reaction theory or labeling theory or social reaction theory was developed in 1960s and 1970s and published in book Outsider, which was written by Howard Baker in 1963। ये जो है theory of social reaction जो है ये 1960 और 70s में जो है डेवलप हो गई। बहुत सारे जो थे theorist थे, हावर्ड बेकर थे, एडवर्ड लेमर्ट थे और भी कुछ theorist थे, इन्होंने मिलकर इसको डेवलप किया है जो लेबलिंग थ्योरी या सोशल रिएक्शन थ्योरी है। और ये जो बुक है आउटसाइडर है, आउटसाइडर इस बुक का पूरा नाम तो है, आप खुद सर्च कर ले, आउटसाइडर्स जो है, आप इस बुक का पूरा नाम खुद भी सर्च कर ले। तो इस बुक में जो कि हावर्ड बेकर ने लिखी 1963 में क्या है उसको पब्लिश की, इसी के अंदर, इसी बुक के अंदर इस थ्योरी को क्या कर दिया था, पब्लिश कर दिया गया था। सो स्टेटमेंट क्या है, लेबलिंग थियरी स्टेट्स दैट पीपल बिकम डिविएंट और क्रिमिनल व्हेन दे गेट लेबल एंड दे एक्सेप्ट दैट लेबल एज पर्सनल आइडेंटिटी। ये थियरी ये कहती है कि लोग क्रिमिनल बनते हैं, डिविएंट बनते हैं जब लोग उस पर लेबल लगा लेते हैं और फिर वो उस लेबल को एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर एक शख्स है, उनकी बिहेवियर ऐसा है कि मतलब फॉर एग्जांपल उसने कोई चोरी की है, गलती से अनइंटेंशनली उसने चोरी की, मतलब गलती से, उसकी कोई इरादा नहीं था उसकी चोरी करने का, फिर लोगों ने उसको लेबल दे दिया, लोग उसको कहने लगे कि आप चोर है और उसने मान लिया कि हाँ भाई मैं चोर हूँ। उसके बाद जो है इसी तरह से लेबल उस पर लगा दिया, उसने लेबल को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह से वो करता है कि हाँ मैं भाई क्रिमिनल हूँ, वो फिर क्या कर लेता है, क्राइम को एडॉप्ट करना शुरू, क्राइम को कमिट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो क्रिमिनल बन जाता है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब किसी पे लेबल लगाया जाता है तो उस लेबल लगाने की वजह से क्या हो जाता है, लोग सोसाइटी में क्रिमिनल बनते हैं और डिविएंट बनते हैं। अच्छा, इफेक्ट्स क्या है लेबलिंग? अकॉर्डिंग टू लेबलिंग थ्योरीज, लेबलिंग समवन मेक हिम टू एंगेज इन सेकेंडरी डिफेंस। इस थ्योरी के मुताबिक इसका इफेक्ट क्या है, जो थ्योरिस्ट है जैसे कि एडवर्ड लेमर्ट है, ये हावर्ड बेकर है, इनके मुताबिक क्या है कि ये जो है सेकेंडरी डिविएंस में क्या कर देता है, इन्वॉल्व करने पे मजबूर करता है। लेबलिंग जो है, जो सोसाइटी का जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन आता है कैसे, जैसे कि आप क्राइम कमिट करते हो, कोई क्राइम कमिट कर लेते हो, जैसे कि आप चोरी कर लेते हो गलती से, किसी बच्चे ने या किसी ने चोरी कर दी गलती से, न चाहते हुए, फिर लोगों ने उसको क्राइम करना पुकारना शुरू किया, या फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको मतलब कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि इसने चोरी की है। ये जो कोर्ट ने उसको साबित कर दिया कि ये चोरी, ये भी सोशल रिएक्शन है, जो लोग उसको कहते हैं वो भी सोशल रिएक्शन है। तो ये जो है, ये कहती है कि ये जो सोशल रिएक्शन है ये इंसान को सेकेंडरी डिविएंस में इन्वॉल्व करने पे मजबूर करता है। ये जो सेकेंडरी डिविएंस का कंसेप्ट है ये किसने एक्सप्लेन कर दिया था, एडवर्ड लेमर्ट जो थे, इसने एक्सप्लेन करके दिया और उसने इसको जो है प्राइमरी डिविएंस से भी इसको डिफरेंशिएट कर दिया। आप देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डिविएंस को। प्राइमरी डिविएंस रेफर्स टू द डिविएंट एक्ट परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन अनइंटेंशनली एंड अ पर्सन हु परफॉर्म द एक्ट इज नॉट लेबल्ड एज डिविएंट। देखिए सबसे पहले प्राइमरी डिविएंस को समझे। प्राइमरी डिविएंस वो डिविएंट एक्ट होता है जब इंसान फर्स्ट टाइम कमिट करता है, वो चोरी करता है, वो डाका डालता है, वो जो भी करता है उसका फर्स्ट टाइम होता है और वो अनइंटेंशनली, मतलब उसका कोई इरादा नहीं होता कि वो क्राइम कमिट करे और उस पे लेबल भी नहीं लगाया जाता। जब एक इंसान ऐसा एक्ट परफॉर्म करेगा, डिविएंट एक्ट परफॉर्म करेगा जिसके बाद उस पे लेबल नहीं लगेगा और वो उसने फर्स्ट टाइम किया हो और कोई इरादा ना हो, तो उसको कहते हैं प्राइमरी डिविएंस। अब सेकेंडरी डिविएंस किसे कहते हैं? सेकेंडरी डिविएंस जो है, secondary deviance refers to the deviant act which is performed by a person after being labeled as deviant। देखिए सेकेंडरी डिविएंस जो होता है वो एक्ट होता है जब इंसान पे लेबल लग जाता है, उसके बाद जो वो एक डिविएंट एक्ट परफॉर्म करता है, जब एक क्रिमिनल एक्ट परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डिविएंस। समझ आ रही है?
प्राइमरी जो होता है वो फर्स्ट टाइम इंसान कमिट करता है, वो कोई चोरी कर लेता है, कोई मतलब बदतमीजी कर लेता है, मतलब इंसान फर्स्ट टाइम जो डिविएंट एक्ट परफॉर्म करता है जो लॉस के खिलाफ हो या फिर सोशल जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, उनके खिलाफ हो, जो फर्स्ट टाइम कमिट करता है और ना चाहते हुए परफॉर्म कर, उसको प्राइमरी कहते हैं। जो जब लेबल लग जाता है, जैसे कि किसी पे लेबल लगे कि आप चोर हैं, उसके बाद जब वो चोरी करेगा उसको हम सेकेंडरी डिफेंस का नाम देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास अगली थियरी है वो जनरल स्ट्रेंथ थियरी है। समझ आ रही है? अब इसको डिस्कस करते हैं। जनरल स्ट्रेंथ थियरी, जनरल स्ट्रेंथ थियरी इज अ सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ क्राइम व्हिच वाज डेवलप्ड बाय एग्नेव इन 1992। ये 1992 में एग्नेव जो थे, इन्होंने जो है इस थ्योरी को डेवलप किया। इसकी स्टेटमेंट क्या है? दिस थ्योरी states that strength leads to crime, which refers to frustration, anger result from many reasons such as death of loved ones। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है, स्टेट ऑफ स्ट्रेन है, जब इंसान स्ट्रेन हालत में होता है, ये कहता है कि ये क्राइम का सबब बनता है, इंसान को क्राइम करने पे मजबूर करता है। अब स्ट्रेन होता क्या है? देखिए, स्ट्रेन रेफर्स टू फ्रस्ट्रेशन, जब इंसान हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इंतहाई गुस्सा हो जाता है, उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और ये जो हालत है ये क्यों डेवलप होती है? ये बहुत सारे रीजन की वजह से होती है। जबकि जब कोई जिसे आप जो आपके बहुत ज्यादा करीब होता है, बहुत ज्यादा आपके कोई करीब होता है, वो मर जाता है, उसको कोई मार देता है, तभी ये हालत होती है। या आपकी जो बिजनेस है वो खत्म हो जाती है, या फिर आपको कोई और ऐसा वाकया हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है आपके साथ जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है, तो ये स्ट्रेन हालत डेवलप होती है। जो जब स्ट्रेन हालत जो जन्म लेता है, वो डेवलप होता है, तो आपको वो क्राइम की तरफ धकेल सकता है इस थ्योरी के मुताबिक। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, इस थ्योरी में उसने जो है इग्नेव ने 3 टाइप जो है स्ट्रेन के वो डिस्कस किए हैं। सबसे पहले फेलियर टू अचीव गोल्स है, दूसरा जो है हमारे पास द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यूड स्टिमुलाई है, थर्ड है द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिवली वैल्यूड स्टिमुलाई है। सबसे पहला जो टाइप है वो है फेलियर टू अचीव गोल्स। देखें, अ टाइप ऑफ स्ट्रेन व्हिच ऑकर व्हेन अ पर्सन इज अनएबल टू अचीव गोल्स सच एज एक्सेस, वेल्थ, जॉब एटसेट्रा। जब इंसान अपने गोल्स को अचीव नहीं करता, जब वो फेल हो जाता है कि वो अचीव नहीं कर पाता, तो उसको फेलियर टू अचीव गोल्स जो है ये इसकी एक टाइप है। ये उसने एक स्ट्रेन की एक टाइप है। जब इंसान जो है फेल हो जाता है, अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता, फॉर एग्जांपल वो चाहता है कि उसकी मतलब CSS पास कर ले, UPSC पास कर ले, IAS बन जाए, कोई अच्छा खासा FCPS मतलब कर ले, तो मतलब जब उसका ड्रीम होता है, गोल होता है, मतलब जब वो फेल हो जाता है, तो ये भी जो है ये एक स्ट्रेन की एक टाइप है। समझ आ रही है इस थ्योरी के मुताबिक? दूसरी जो टाइप है द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव valued stimuli, ये दूसरी टाइप है। A type of strain which occurs when a person lost something that is valuable such as loss of job। देखिए, जब इंसान खुद मतलब जब इंसान के पास कुछ चीजें होती है, उसने जो अचीव की होती है और वो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होती है, जब इंसान ऐसी चीज को लॉस कर देता है, वो खो बैठता है, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स हैं, उनको बहुत प्यार करता है इंसान, तो वो उसको खो बैठता है, या किसी और से मतलब प्यार करता है, वो उसको खो बैठता है, या फिर बिजनेस है, जो भी है वो क्या कर देता है, वो इंसान जो है वो खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है किसी वजह से। तो ये भी एक स्ट्रेन की टाइप है जिसको द रिमूवल ऑफ पॉजिटिव वैल्यू स्टिमुलाई कहा जाता है। उसके बाद द प्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव वैल्यू स्टिमुलाई, इट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन इज एक्सपोज्ड टू नेगेटिव एक्सपीरियंस सच एज डिस्क्रिमिनेशन, डिसरिस्पेक्ट एटसेट्रा। ये देखें, ये भी एक टाइप है। ये टाइप कैसे होती है? ये मतलब ये तब होता है जब इंसान जो होता है ऐसे हालात का सामना कर लेता है कि जो वो बहुत मतलब नेगेटिव होते हैं, इंसान के लिए बहुत ही मतलब आप किसी जगह चले जाते हैं, आपकी बहुत ज्यादा कोई बेइज्जती कर लेता है, आपके साथ ज्यादती हो जाती है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपकी मतलब डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, मतलब फिर इंसान को क्या होता है, गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप है स्ट्रेन की। ये जितने भी टाइप्स हैं ये स्ट्रेन की टाइप्स हैं, और यही जो स्ट्रेन है ये इंसान को क्राइम करने पे मजबूर करता है। तो ये थी थ्योरी ऑफ स्ट्रेन, जनरल स्ट्रेन थ्योरी। अगली जो थ्योरी है वो है सोशल कंट्रोल थ्योरी। सोशल कंट्रोल थ्योरी is a sociological theory which was developed by Travis Hershey and therefore it is also called Travis Hershey's social control theory. It was published in 1969 in book Causes of Delinquency। तो Causes of Delinquency जो है ये एक बुक थी, इसी के अंदर जो है ये थ्योरी जो है पब्लिश की 1969 में। समझ आ रही है?
और इसकी डेवलपमेंट किसने की है, ये देखें, ये नाम है ट्रेविस हायर्शी, जो है इसने इस थ्योरी को डेवलप किया। स्टेटमेंट क्या है, देखिए मैं आपके लिए सारी चीजें लेके आया हूं। मैं आपके लिए सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन लेके आया हूं कि किसने डेवलपमेंट इसकी कौन से बुक में पब्लिश की गई। उसके बाद मैं स्टेटमेंट लेके आया हूं, फिर मैं आपके लिए टाइप्स, एक्सप्लेनेशन वगैरह हर चीज को एक तरतीब के साथ लेके आया हूं, एक स्पेसिफिक नोट्स बना के लेके आया हूं। स्टेटमेंट क्या है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल आर लेस लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज इफ दे हैव strong social bonds and are more likely to engage if they have weak social bonds। ये थियरी ये कहती है कि जब इंसान के स्ट्रांग बॉन्ड्स हो, सोशल बॉन्ड्स हो, मतलब एक इंसान है सोसाइटी के अंदर दूसरे लोगों के साथ उसके बॉन्ड्स अच्छे हैं, वो लोगों के साथ ज्यादा मिलता जुलता है, वो जब एक्टिविटीज होती है, जब शादियां होती है, जब कल नाइट प्रोग्राम्स होते हैं, जब 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 कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो वो वहां पे क्या कर देता है, वहां पे जाता रहता है। वो कहते हैं फिर ऐसा शख्स जिसके ये बॉन्ड्स अच्छे हो, वहां पे हर चीज में पार्टिसिपेशन करता हो, तो वो शख्स जो है वो क्राइम जो है बहुत ही कम कमिट करता है, मतलब वो क्राइम नहीं कमिट करता, यूं समझ ले। और जो शख्स जिसके ये जो बॉन्ड्स है, सोशल बॉन्ड्स है लोगों के साथ, घर में जो लोगों के साथ बॉन्ड है, बाहर के लोगों के साथ, और पार्टिसिपेशन नहीं करता एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स वगैरह में, तो ऐसा शख्स जो होता है जो अकेला रहता है, पार्टिसिपेशन नहीं करता, इसके जो बॉन्ड्स है लोगों के साथ ये अच्छे नहीं है, फिर ये क्या कर देता है, वो ज्यादा क्राइम कमिट करते हैं इस थ्योरी के मुताबिक। आप जो है बॉन्ड्स को डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से बॉन्ड्स है जो इस थ्योरी में डिस्कस किए गए हैं। इन दिस थ्योरी टेस्ट हार्शी हैज एक्सप्लेन्ड 4 टाइप्स ऑफ सोशल बॉन्ड्स, अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट एंड बिलीफ। देखें अटैचमेंट क्या है, इट रेफर्स टू द इमोशनल बॉन्ड दैट पीपल हैव विद देयर फैमिलीज, फ्रेंड वगैरह। ये क्या होता है, जो एक इंसान को जो इंसान की फीलिंग्स होती है, जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माँ के साथ, अपने बाप भाई बहन के साथ, ये जो होता है, या फ्रेंड के साथ, इसको कहते हैं अटैचमेंट। ये एक टाइप है सोशल बॉन्ड की। अगर इंसान की ये स्ट्रांग है, अटैचमेंट ज्यादा है अपने पेरेंट्स के साथ, लोगों के साथ, मतलब दोस्तों के साथ, मतलब वो फिर क्या करता है, अगर वो अच्छा है तो मतलब वो इस थ्योरी के मुताबिक वो क्राइम की तरफ बहुत ही कम जाएगा। दूसरी जो है कमिटमेंट, कमिटमेंट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग डिवोटेड टू समथिंग। ये जो होता है डिवोटेड, मतलब पुख्तगी को कहते हैं, मतलब किसी से बहुत ही सीरियस हो जाना, किसी चीज के साथ बहुत ही संजीदा हो जाना। अब कमिटमेंट क्या है, कुछ लोग क्रिकेट के साथ बहुत कमिटेड होते हैं, मतलब क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, वो हर वक्त खेलते रहते हैं, न धूप देखते हैं, न सुबह देखते हैं, न शाम देखते हैं, उसके साथ सीरियस होते हैं। कुछ लोग स्टडी के साथ कमिटेड होते हैं, मतलब वो स्टडी, दिन रात स्टडी वो पढ़ते रहते हैं। कुछ लोग रिलीजियस होते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, इन चीजों पे जरा फोकस करते हैं। तो मतलब अगर कुछ लोग ये कमिटेड है किसी चीज के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, किसी और एक्टिविटीज के साथ, वो कहते हैं वो भी जो है क्राइम की तरफ बहुत कम जाते हैं। लेकिन अगर वो जरा कमिटेड नहीं है, अटैचमेंट उनके नहीं है, ये बॉन्ड के कमजोर है, वो ज्यादा क्राइम की तरफ जो है मूवमेंट करते हैं, क्राइम की तरफ जाता है। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट रेफर्स टू एंगेजमेंट इन कन्वेंशनल एक्टिविटीज। जो हमारे पास एक्टिविटीज होती है, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है, स्पोर्ट्स वगैरह, ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है, इनमें पार्टिसिपेशन को क्या कहते हैं, इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। ये भी एक बॉन्ड है। उसके बाद बिलीफ क्या है, इट रेफर्स टू द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग टू बी ट्रू, मतलब किसी चीज को मान लेना कि भाई ये सच है। आप बिलीफ क्या है, हम मुसलमान हैं उनके अलग बिलीफ होते हैं, कोई हिंदू है उनके अलग बिलीफ होते हैं। ये कहते हैं कि अगर ये बिलीफ जो होती है इंसान की, ये भी इंसान को जो है क्राइम से बहुत सारे रोकता है, क्योंकि बहुत सारे बिलीफ हमारे पास ऐसे होते हैं कि जैसे कि रिलीजियस बिलीफ को ले लें, इस्लाम को ले लें, तो वो जब वो बिलीफ होते हैं तो इंसान को क्राइम से क्या करता है, वो चीजें फिर रोकती है। जो बिलीफ होती है, हमारे जो अकायद होते हैं, वो इंसान को रोकते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दोस पीपल हु हैव स्ट्रंग द अबव सोशल बॉन्ड्स आर लेस लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड दोस हु हैव वीक द अबव सोशल बॉन्ड्स आर मोर लाइकली टू एंगेज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। देखिए इस थ्योरी का खुलासा क्या है, इस थ्योरी का कंक्लूजन ये है कि वो लोग जो मैंने 5 बॉन्ड्स बता दिए, ये जो बॉन्ड्स है, देखिए ना, अटैचमेंट, कमिटमेंट, इन्वॉल्वमेंट, बिलीफ, ये जो बॉन्ड्स है, अगर ये स्ट्रांग है तो वो कम क्राइम, बहुत ही कम जो है क्राइम की तरफ जाएगा। ये जो जिसके ये पॉइंट जो है बहुत वीक है, तो वो क्राइम की तरफ लाजमी जाएगा इस थ्योरी के मुताबिक। अगली जो थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है। लास्ट थ्योरी है, मैं आपको जल्दी समझाने वाला हूं आसान अल्फाज में। theory of social disorganization है क्या। social disorganization theory is a sociological theory of crime which was developed by Shaw and McKay। समझ आ रही, इसमें से गलत नहीं होना, शॉ एंड मिखे। स्टेटमेंट क्या है इसकी, दिस थ्योरी स्टेट दैट द कम्युनिटीज विद हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट
racial heterogeneity and poverty are more likely to experience high level of experience। ये कहते हैं कि वो कम्युनिटीज जिसमें से ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा क्राइम कमिट किए जाते हैं। सबसे पहले जो है वो है हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट। हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट का मतलब ये है कि वो एक कम्युनिटी है, वहां की पॉपुलेशन जो है, वहां के लोग जो है वो एक मतलब वहां के जो लोग हैं वहां के लोग बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल 3 महीने गुजर जाते हैं, वहां से 5-6 घर वाले चले जाते हैं, वहां से माइग्रेशन कर लेते हैं, उसकी जगह 5-6 जो और घर वाले हैं और लोग क्या हो जाते हैं उन घरों में आ जाते हैं। फिर कुछ वक्त गुजरता है, कुछ महीने गुजरते हैं, फिर जो है वहां से 5-6 घर वाले चले जाते हैं, उसकी जगह और घर वाले जो है मतलब वो वहां से माइग्रेशन कर लेते हैं और लोग जो है उसकी जगह इमिग्रेट हो जाते हैं। उसको कहते हैं हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट। मतलब जल्दी लोगों का मतलब वहां की जो पॉपुलेशन है उसका तबादला हो जाना, उसको क्या कहते हैं हाई पॉपुलेशन टर्न ओवर रेट कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है वो है रशियन हेटेरोजेनिटी। रशियन हेटेरोजेनिटी क्या है? देखिए रशियन हेटेरोजेनिटी का मतलब क्या है, मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहता हूं। देखिए रशियन हेटेरोजेनिटी वैसे सिंपल सी बात है, रशियन जो है रेस से निकला है, रेस कहते हैं नस्ल को, हेटेरोजेनिटी मतलब डिफरेंसेस को कहते हैं। मतलब जब वहां पे कम्युनिटीज है वहां पे डिफरेंट रेस के लोग रहते हो, मतलब देखो मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूं। जैसे कि पाकिस्तान है, क्या है यहाँ पे कम्युनिटी है, जब उसके अंदर पश्तून, पंजाबी, सिंधी, जब ये मुख्तलिफ इतने ग्रुप्स रहते हो, मुख्तलिफ टाइप्स के मतलब ग्रुप्स रहते हो, मुख्तलिफ किस्म के लोग हो, मुख्तलिफ नस्ल के लोग हो, जिनका एक दूसरे से कल्चर भी डिफरेंट हो, जिनकी जुबान भी एक दूसरे से डिफरेंट हो, जब ऐसे लोग साथ में रहते हो तो उसको कहते हैं रशियल हेटेरोजेनिटी। समझ। उसके बाद है एंड पोवेरिटी। पोवेरिटी आपको एक ऐसी सिचुएशन सोसाइटी के अंदर जिसमें से लोग अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं पोवेरिटी। तो जो वो कम्युनिटीज के अंदर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा क्राइम कमिट किए जाते हैं। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी लिंक्स द क्राइम रेट टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी या नेबरहुड। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके साथ ये क्या कर देता है, ये थ्योरी लिंक करती है क्राइम को। समझ आ रही है? मैंने बता दिया ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्राइम को लिंक करती है, क्योंकि ये कहती है कि अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सोसाइटी में पाए जाते हैं, कम्युनिटी में पाए जाते हैं तो क्राइम रेट ज्यादा होगा। इट एक्सप्लेन्स दैट द पर्सन्स रेजिडेंशियल लोकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द लाइवलीहुड ऑफ हिज एंगेजमेंट इन क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास जो इंसान जहां पे रहता है, वहां की जो रेजिडेंशियल लोकेशन है, रहने की जगह जो है, ये इंसान की जो है एंगेजमेंट जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की जो है, ये जो बिहेवियर है क्रिमिनल एक्टिविटीज इन्वॉल्व होने की, ये कौन शेप करता है? वहां का जो लोकेशन है जहां पे इंसान रहता है। फॉर एग्जांपल एक इंसान वहां पे अगर रह रहा है किसी कम्युनिटी में, किसी जगह में, और वहां की जो रेजिडेंशियल लोकेशन है वहां पे पॉवर्टी है, वहां पे रशियल हेटेरोजेनिटी है, हाई पॉपुलेशन रेट है, तो वो शख्स जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में लाजमी इन्वॉल्व होगा इस थ्योरी के मुताबिक। अ पर्सन लिविंग इन डिसएडवांटेज कम्युनिटी नेबरहुड अडॉप्ट द क्रिमिनल बिहेवियर ये कि इस थ्योरी के मुताबिक इंसान डिसएडवांटेज कम्युनिटी में रह रहा है। डिसएडवांटेज वो कम्युनिटी है जिसमें से पॉवर्टी हो, रशियल हेटेरोजेनिटी हो और हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट हो। वो जब ये तीनों चीजें पाई जाती है ऐसे कम्युनिटी में तो वो शख्स अडॉप्ट करता है क्रिमिनल बिहेवियर को। और ये किस बात को हाईलाइट करता है, ये आपको क्या शो करके देता है? विच हाईलाइट द रोल ऑफ कम्युनिटी नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि कम्युनिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हाईलाइट करके देता है कि शेपिंग द पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर, इन शेपिंग द पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर। समझ आ रही है? ये इंसान जो है ये आपको हाईलाइट करके देता है जो रूल है कम्युनिटी की कैरेक्टरिस्टिक का एक इंसान की क्रिमिनल बिहेवियर के डेवलपमेंट में। मतलब ये कहती है कि ये जो इंसान की जो रेजिडेंशियल लोकेशन होता है, जहां पे इंसान रहता है, जिस कम्युनिटी में इंसान रहता है, वहां के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, वहां की जो कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है इंसान की क्रिमिनल बिहेवियर डेवलप करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। जैसे कि उसने मेंशन किया है कि अगर वहां पे पॉवर्टी है, वहां पे हाई पॉपुलेशन टर्नओवर रेट है और रशियल हेटेरोजेनिटी है, तो वो वहां के लोग जो है अगर वो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स वहां कम्युनिटी में पाए जाते हैं तो वहां के लोग लाजमन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहां की जो है लोग जो है वो क्रिमिनल को एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करेंगे, क्राइम में इन्वॉल्व होंगे।
तो थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अगर किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, कोई भी लेक्चर चाहिए, तो प्लीज़ वो टॉपिक जो है कमेंट में बता दीजिएगा। वो मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपके लिए वो टॉपिक जो है वो मैं एक्सप्लेन करके ले आऊँगा। और दूसरी बड़ी बात जो है, हमारे पास जो हमारे पास साइकोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम है और बायोलॉजिकल थियरीज ऑफ क्राइम है, ये हम अगले लेक्चर में लाजमी डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल पे लाजमी सर्च करिएगा, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊंगा। और अगर आपको फेस मतलब बोर्ड पे चाहिए, बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, या वैसे ही फेस टू फेस आपको मतलब कोई वीडियो चाहिए, तो मैं लाजमी लेके आऊंगा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन।